हुए दिल्ली में पीएम हाउस पर हाई लेवल मीटिंग लगातार जारी है। पीएम के रिहाइशगाह पर एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हुए, तीनों आर्मी के चीफ भी मौजूद है। सीडीएस भी मीटिंग में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि सीज फायर के बाद आगे की हिकमत अमली पर चर्चा की जा रही है। आगे किस तरह से रणनीति को अपनाना है, इसको लेकर मंथन का दौर लगातार जारी है। तो तीनों आर्मी के चीफ जो है, सैन्य चीफ वो मौजूद है। इंडियन आर्मी की तरफ से उपेंद्र द्विवेदी मौजूद है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मार्शल अमरप्रीत सिंह शामिल हुए हैं मीटिंग में। इंडियन नेवी की तरफ से दिनेश त्रिपाठी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार ये जो बैठक है बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि इसके बाद सरकार की तरफ से मीडिया में आकर प्रेस ब्रीफिंग दी जाएगी कि सीज फायर के बाद क्या कुछ हालात बने हुए। और उससे पहले ये मीटिंग अपने आप में बेहद अहम, क्योंकि इस मीटिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों आर्मी चीफ से जानकारी हासिल कर रहे हैं। साथ ही साथ वो इस बात को लेकर भी जानकारी हासिल कर रहे हैं कि फिलहाल घाटी में क्या कुछ हालात है, तमाम वो हसास इलाके वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है समझौते के बाद। इसको लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। और आपको बता दें कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी इस मीटिंग में मौजूद है। नेशनल सिक्योरिटी को आने वाले समय में कैसे और ज्यादा दुरुस्त करना है सीज फायर के समझौते के बाद से, इसको लेकर भी मंथन जारी है। तो तीनों आर्मी के चीफ इस बैठक में शामिल है। सीडीएस अजीत भी इस मीटिंग में मौजूद है। और आपको बता दें कि सीज फायर के बाद आगे के हिकमत अमली को लेकर चर्चा की जा रही है। तो पीएम आवास पर यह मीटिंग बुलाई गई है। मंथन का दौर लगातार जारी। इंडियन आर्मी के चीफ उपेंद्र द्विवेदी, इंडियन एयरफोर्स के चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, इंडियन नेवी के चीफ दिनेश त्रिपाठी लगातार आगे के हिकमत अमली को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिया पाकिस्तान के बीच जिस तरह से हालात बने, उसके बाद से लगातार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैठकें हो रही है। किस तरह से आगे अपने सिक्योरिटी को दुरुस्त करना है, तमाम वो इलाके जो एलओसी से सटे हुए हैं वहां पर कैसे सिक्योरिटी को और भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा, कहां कम्युनिटी बंकर्स की नीड है, इन तमाम चीजों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक बारीकी पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी लगातार हर एक डिटेल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे सरकार की क्या रणनीति होनी चाहिए, इसको लेकर भी मंथन हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि इस मीटिंग में जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो लगातार ये जो खबर निकलकर सामने आ रही है, एक तरफ बैठकों का दौर जारी है और फिलहाल सीज फायर समझौता आगे बढ़ता हुआ। आपको बता दें कि जैसे ही ये समझौता लागू हुआ उसके बाद से ही घाटी में शांति कायम है। रिपोर्टर मुबश्शिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुबश्शिर, लगातार हम देख रहे हैं बैठकों का दौर जारी है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के चीफ मौजूद है। बिल्कुल तरन्नुम, देखिए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है बैठक में, और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो अध्यक्ष हैं वो बैठक में मौजूद हैं। एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं, और आईबी रॉ के चीफ की भी खबर है कि वो भी शायद मौजूद हो सकते हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री आवास पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल जिस तरीके से सीज फायर का ऐलान किया गया, उसके बाद देर रात हमने देखा कि कई बार उल्लंघन किया गया सीज फायर का, और कई जगह पर विस्फोटों की खबर आई किसी तरीके की, हालांकि उसको पूरी तरीके से डिनाई किया गया। लेकिन अभी सीज फायर के बाद क्या स्थिति हो रही है, क्योंकि 12 तारीख को एक बार दोबारा से डीजीएमओ की मीटिंग होगी, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस दोनों देशों के बात करेंगे। उसके बाद आगे कोई फैसला लिया जाएगा। हालांकि अगर बात करें आगे जो फैसले भारत की तरफ से लिए गए, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी की बात हो, चाहे वो ट्रेड की बात हो, उन सभी को बरकरार रखा गया और ऐसे उसको खोलने की गुंजाइश नहीं है। बात में भी इस मायने में भी खास हो जाती है कि लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से हर चीज़ का उल्लंघन किया जा रहा था, उसको आगे कैसे निपटा जाए, उनकी रणनीति है। अब ये रणनीति राजनीतिक तौर पर भी देश को जवाब देने के लिए भी होगी, और दूसरी तरफ ये हो सकता है कि सेनाओं को किस तरीके से आगे, हालांकि कहा गया कि सेना को पूरी तरीके से छूट है। कल ये भी कहा गया था कि अगर आप पाकिस्तान की तरफ से कोई भी एक्टिविटी होती है, उसे एक्ट ऑफ वार ही माना जाएगा, हम उसकी वार ही मानकर उसका जवाब देंगे उसी तरीके से। कल देर शाम सेना का जब ऐलान किया गया, हालांकि जिस तरीके से ऐलान हुआ उसके बाद भी कई सवाल खड़े हुए, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से हाई लेवल मीटिंग चल रही है उसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से जवाब देना, और क्या 12 तारीख को बातचीत हो पाएगी, किस तरीके से बात होगी, किन पहलुओं पर बात होगी, किन मुद्दों को लेकर बात होनी है, उन सभी चीजों को कहीं ना कहीं तय करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है प्रधानमंत्री आवास में। मुबश्शिर, वज़ारत दिफा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था 11 बजे, हालांकि वो होना था जो खबरें निकलकर सामने आई थी, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं समय को लेकर सस्पेंस बरकरार है। उससे पहले ये मीटिंग अपने आप में एक बड़ी रणनीति। बिल्कुल तनुम, देखिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे पोस्टपोन किया गया, हालांकि किस वक्त होगी अब यह वक्त तय नहीं किया गया है। लेकिन वज़ीर दिफा के बाद था कि कल जिस तरीके के हालात दोबारा सीज फायर के बाद हुआ, किस तरीके से कैसे क्या कुछ किया गया, भारत की तरफ से क्या जवाब दिया गया और किस तरीके से किया गया, क्या नुकसान हुआ, क्या चीज़ों पे है। तो हाई लेवल मीटिंग के बाद साफ तौर पर ये चीज़ें वाज़ेह हो सकती है कि कहीं ना कहीं
आगे की रणनीति तय करने के लिए प्रधानमंत्री लगातार इस पूरी सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हैं। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष लगातार, कल भी हमने देखा, कल भी हम सारे दिन अपने जजों को दिखाते रहे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हर एक स्थिति से निपटने के लिए हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है। तो सेना को खुली छूट दी गई है और ये कहा गया है कि आप अपने तरीके से, पूरी तरीके से आज़ाद हैं, फ्री हैंड आपको दिया जा रहा है कि जो भी जवाबी कार्रवाई बनती है वो उनका मुंह तोड़ जवाब देना है फिलहाल। जी मुबशिर, हम लगातार देख रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, हर एक बारीकी, हर एक डिटेल पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। तीनों चीफ भी मौजूद हैं। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर किस तरह से सिक्योरिटी को और भी ज्यादा दुरुस्त करना है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं लोगों के जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, देखिए कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। आप 65 की बात कर लीजिए, आप 71 की बात कर लीजिए, आप 99 की बात कर लीजिए, आप पिछली जितनी भी जंगें जिस तरीके से पाकिस्तान में, उसमें भरोसा करने लायक कुछ बचा नहीं था और ना ही आगे भी भरोसा किया जा सकता है इस तरीके की एक्टिविटी पे। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान कहता कुछ है और करता कुछ। भारत बिल्कुल अलर्ट मोड पर रहना है कि अगर वो हाँ भी बढ़ रहा है आपकी किसी भी बात पर, तो उस पर भी यकीन करना थोड़ा सा आसान नहीं होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से अमेरिका ने इंटरफेयर किया और अमेरिका ने इस बात का खुलासा किया कि सीजफायर का उल्लंघन किया, तो उसको लेकर भी सवाल हुआ। खुद असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़ा किया कि आखिरकार अमेरिका कौन होता है, दो देशों को ऑर्डर देने वाला है, या इस तरीके की चीज़ें होती है। दूसरी एक अहम चीज़ और भी है, क्योंकि इस मीटिंग के मायने इस मामले में भी खास हो जाते हैं कि कल जब मीटिंग होगी, जब बात होगी और जो कल खबरें निकलकर सामने आई थी उनमें कितनी सच्चाई है और किस तरीके से जो है आगे बढ़ना है, किस तरीके से प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना है, प्लान ए तैयार करना है, प्लान बी तैयार करना है। क्योंकि सेनाओं का कोई भी प्लान होता है, वो एक प्लान नहीं होता, प्लान ए बी सी कई सारे प्लान होते हैं कि किन्हीं वजह से अगर प्लान ए में कोई कमी आती है तो प्लान बी को एग्जीक्यूट किया जाता है। उन सभी चीज़ों को लेकर राजनाथ सिंह हो, चीफ डिफेंस हो या फिर तीनों सेना के अध्यक्ष हो, ये सभी लोग जो है मौजूदा प्रधानमंत्री पल पल की इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि आगे की कार्रवाई बिल्कुल मुबशिर। और